शाम का टाइम था। ठंडी हवा चल रही थी। रितेश अपनी छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। लड़की बहुत सुंदर थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। रितेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लड़की को देखता ही रहा। कौन थी वो? रितेश ने यूज पहले कभी नहीं देखा था। रितेश एक अमीर खानदान से था। यूज अपने पैसों पर बहुत घमंड था। यूज लगता था कि वो पैसों से कुछ भी कर सकता है। ये लड़की भी मेरी होगी, रितेश ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रितेश ने अपने नौकर से उस लड़की के बारे में पता लगाया। पता चला कि उसका नाम रिया है। उसके पिता एक सरकारी अफसर हैं। सरकारी नौकरी? रितेश ने नाक भौं सिकोड़ी। तो क्या हुआ, मैं तो फिर भी उना से अमीर हूं। रितेश ने रिया को पटाने की सोच ली। वो महंगी गाड़ियों में घूमने लगा, ब्रांडेड कपड़े पहनाने लगा। सोचा रिया जरूर इंप्रेस होगी, लेकिन रिया पर कोई असर नहीं हुआ। वो रितेश को देखती भी नहीं थी। यूज न रितेश के पैसों से मतलब था, न उसके दिखावे से। रिया एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसमें बड़ा आत्मसम्मान था। वो किसी के पैसों के पीछे नहीं भागती थी। यूज दिखावा पसंद नहीं था। रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। यूज रितेश जैसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन रिया की मां ने रितेश को छत पर देखा। उन्होंने रिया को बताया, रिया, ये लड़का कौन है जो तुम्हें रोज देखता रहता है? मुझे नहीं पता मां, रिया ने बेरुखी से कहा, और नहीं मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है। रितेश ने रिया को पटाने के लिए बहुत से तरीके आजमाए। उसने अपने पिता से रिया के पिता का तबादला रुकवाने की कोशिश की। रिया को महंगे गिफ्ट्स भेजे, लेकिन रिया ने हर तोहफा ठुकरा दिया। यूज रितेश की हरकतें घटिया लगती थी। एक दिन रितेश ने रिया को मिलने के लिए रोकने की कोशिश की। रिया, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनाओ, रितेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे तुमसे बात नहीं करने, रिया ने सख्त लहजे में कहा। तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रितेश रिया के लिए पागल होता जा रहा था। उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली। यूज लगता था कि अगर वो रिया को पा लेगा तो यूज दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन रिया ने रितेश को कभी मौका नहीं दिया। एक दिन रितेश के दोस्तों ने यूज समझाने की कोशिश की। रितेश, तुम रिया के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे हो, एक दोस्त ने कहा। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम लोग मुझे क्या समझाओगे? रितेश ने गुस्से में कहा। तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं समझ आएंगी। एक दिन रितेश को पता चला कि रिया के पिता का तबादला हो गया है। रिया अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जा रही है। रितेश का दिल टूट गया। वो समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपनी दौलत के घमंड में रिया को खो दिया था। रिया के जाने के बाद रितेश बहुत अकेला हो गया। यूज अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रितेश की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।